आज है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ और दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में सरसों मसाले पीस रही हूँ। तो मिस्टर वर्मा सुबह में ही बहुत सारा सब्जी ले आए हैं। तो यहाँ पर देखिए अरबी भी ले आए हैं और अरबी के पत्ते भी ले आए हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो देखिए मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि देखिए दो सब्जी होता है ना, प्लेट में काफ़ी होता है अगर ढंग से बनाइए, साथ में सलाद है, चटनी है, लेकिन एक बार इतना आइटम बनाने में मतलब बनाने वाले को भी परेशानी, खाने वाले को भी परेशानी। लेकिन क्या बोलूँ, एकदम जिद लगा लेंगे कि नहीं 5 तरह का तो है ना खाना बनना ही चाहिए। इसीलिए कल जो है ना थोड़ा सा मछली भी मेरा गड़बड़ हो गया और गुस्सा भी किए हैं। और पतासी मछली सही में फ्राई करके, और जो झमरुआ मछली बनता है ना तो वो छोटा मछली पोठिया वगैरह होता है तो उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन कल मतलब होता ही है इंसान से। तो चलिए, आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है ना मुझे अच्छा लगता है और उस चीज़ को मैं सही भी करती हूँ। तो यहाँ पर है लौकी और थोड़ा सा सलाद का सामान है। और मतलब हम देखिए नीचे में, हमारा अपार्टमेंट के नीचे डेली सब्जी वाला भी ताज़ा सब्जी लेकर के आता है, तो ले करके चले आते हैं। और हम यही बोलते हैं कि जो भी जितना सब्जी खाना हो उतना ही लाइए, और नहीं तो अब इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि फ्रिज में भी सब्जी सड़ने लग रहा है। तो यहाँ पर चलिए मैं भिंडी धो लेती हूँ, साथ में देखिए अरबी पत्ता ले आए हैं, लेकिन इतना गर्मी में अरबी पत्ता बनाने में ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा भाई लोग को ये सब सब्जी नहीं पसंद पड़ता है, मिस्टर वर्मा शौक से खाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं दूसरे दिन शेयर करूँगी। इसको धो करके रख देती हूँ, और साथ में दिन की जो चावल वाली थाली होगी ना तो उसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर करूँगी। अरबी की सब्जी मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, और अपना तरीका से जो भी बनाती हूँ ना वो सब्जी अच्छा बनता है। और यहाँ पर चलिए इसको मैं धो करके रख देती हूँ। और मेरे मायके में ये सब तो मतलब हम लोगों का बागान है तो उसी में भर जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जी वाले लोग भी लेकर के आते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, और ख़ासकर मेरा जो मतलब ससुराल है मधुबनी, वहाँ के लोग इसे बहुत अच्छा बनाते हैं और मैं वहीं से सीखी हूँ। तो ये रेसिपी नेक्स्ट दिन शेयर करूँगी। साथ में यहाँ पर अरबी है तो इसको मैं धो लेती हूँ। हम लोग कच्चू भी बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अरबी कच्चू, मतलब हम लोग झारखंड में इसे कच्चू बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ। बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन आज का जो मतलब मैं दिखाऊंगी तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन सरसों मसाले वाले बनाऊंगी। दिन की लंच थाली में इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो मिस्टर वर्मा का फरमाइश हुआ है कि दिन की थाली में चोखा भी होना चाहिए, और चोखा चलिए गर्मी में अच्छा लगता है, लेकिन वो हरी मिर्च वाला चोखा खाएंगे। तो मैं क्या करूँगी ना कि अरबी के साथ आलू भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी, और यहाँ पर अरबी और आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। और कच्चा भी बनाती हूँ, बहुत तरीके से बनाती हूँ। और देखिए इसका मैं रबड़ लगाना भूल गई कुकर में। और यहाँ पर देखिए ये लौकी पंचफोरन और देसी मिर्च के साथ बनाई हूँ, बहुत ही मीठा लौकी है। साथ में यहाँ पे भिंडी काट ली हूँ, सिर्फ हरी मिर्च के साथ बनाऊँगी। मिस्टर वर्मा प्याज वाला नहीं खाते हैं तो बिना प्याज वाला बनाऊँगी आज। और सरसों वाला सब्जी ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो मेरा भतीजा है वो खाया है, क्या खाए हो, दूध और ओरियो बिस्कुट। और यहाँ पर मैगी, कुछ बच्चे मैगी खाएंगे तो जल्दी जल्दी से मैं मैगी भी दे देती हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि आदमी का सांस लेना भी मुश्किल है। और एक कमेंट्स आ गया था कि मिस्टर वर्मा को मतलब हफनी होने लगता है सीढ़ी चढ़ते हैं। तो देखिए मेरा जो मतलब अपार्टमेंट है ना तो उसमें अभी लिफ्ट नहीं लगा है, तो बहुत दिक्कत होता है चढ़ने उतरने में। मतलब बच्चा लोग भी थक जाएगा, इतना ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर कल चले जाएंगे बच्चे, और मुझे अभी से बहुत रोना आ रहा है। मेरे बच्चे हैं ना बचपन से मेरे साथ रहे हैं, तो बहुत मतलब ये लगता है घर भरा भरा लग रहा है, और कल से बिल्कुल घर खाली हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भी है। तो बच्चे छोटे रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देरी पर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ पर मैं आटा सान लेती हूँ। तो मुझे काम करने में ना उतना आसकत नहीं लगता, मैं फटाफट से काम करती हूँ। और यहाँ पर चलिए हरी मिर्च के साथ भिंडी भी छौंक देती हूँ। लेकिन मिस्टर वर्मा की शिकायत रहती है, तुम काम नहीं करती हो, तुम काम नहीं करती हो, हर दिन बोलेंगे तुम काम नहीं करती हो। तो चलिए भाई मैं कुछ काम नहीं करती हूँ तो कोई नहीं। और चलिए ये सब तो परिवार में होता रहता है, और मन भी लगता है। नहीं, अगर परिवार में दो हस्बैंड वाइफ बातचीत और बहस नहीं हो तो ज़िंदगी काटना भी मुश्किल होता है। तो इसी में प्यार है। तो यहाँ पर चलिए लौकी भी बना दी हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर भाभी बना रही है रोटी, बोली कि हम बना देते हैं, आप तब तक खिलाइए। तो यहाँ पर देखिए मैं हरा सब्जी का ही मतलब नाश्ता थाली लगा रही हूँ। और ये भिंडी का भुजिया ना मिस्टर वर्मा को ज़्यादा अच्छा लगता है, प्याज वाला मतलब बनाए थे उस दिन तो वो नहीं खाए थे। और साथ में एक दसला खीरा और गाजर काट दी हूँ। तो यहाँ गर्मा गर्म रोटी साथ में लगा दूंगी। ये लौकी का सब्जी, तो लौकी कभी कभी लाते हैं ना तो सीजता नहीं है, लेकिन आजकल लौकी इतना टेस्टी लाया है ना।
और कहा जाता है बालू पर का जो लौकी होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा और टेस्टी होता है। और लौकी का पेड़ मैं भी लगाई हूँ, अभी बहुत छोटे छोटे फल आए हैं, लेकिन चलिए होता तो उतना नहीं है, लेकिन लगा देती हूँ, जो भी बीज उज रहता है मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर निकाल देती हूँ लौकी की सब्ज़ी, साथ में भिंडी का भुजिया। और आज मैं दही भी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, रात में ही मैं दही जमने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर ये काली मिर्च वाला भिंडी का भुजिया ना बहुत अच्छा लगता है। और दिन की लंच थाली में दाल चावल ही बनाऊंगी, साथ में अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर करूंगी। और यहाँ पर लगा देती हूँ सलाद। 2 रोटी है। हम बोले, मिस्टर वर्मा बोले कि नहीं, एक ही बार जो है ना, एक ही बार खाना बना दो, क्योंकि एक ही बार खाते हैं, सुबह में थोड़ा मूंग चना खाते हैं। लेकिन मेरे मायके में मेरा भाई लोग है ना, सुबह में हम लोग के यहाँ मतलब हम लोग भी नाश्ता सुबह में करते हैं, तो इसीलिए मैं 2 ज़बरदस्ती में खिला दी हूँ कि नहीं 2 रोटी खा लीजिए, फिर दिन में आराम से, बनाने वाला को भी आराम, खाने वाला को भी आराम। तो यहाँ पर ये मिर्च का अचार ले जाने के लिए मैं बनाई हूँ। तो ये मतलब आधा देखिए ख़त्म भी हो गया, तो यहाँ पे सलाद लगा देती हूँ, साथ में दोनों को दही दे दूँगी, मेरा भाई है। और मॉर्निंग का सबका नाश्ता वगैरह मैं बना करके दे दी। अब मैं चढ़ा दी हूँ खाना। तो खाना में यहाँ पर दाल चावल तो मेरा बनता ही है, तो यहाँ पर दाल चावल बन गया है, और साथ में चोखा बनाऊँगी और अरबी की सब्ज़ी। इसे पेपची भी बोलते हैं, हम लोग कच्चू भी बोलते हैं, पेपची भी बोलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ गए, तो मतलब झारखंड में हम लोग पेपची बोलते हैं और इधर के लोग अरबी भी बोलते हैं। तो चलिए आज बहुत ही अच्छी सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ। साथ में यहाँ पर दाल है। दाल देखिए बच्चे हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा दाल खाते हैं, तो यहाँ पर दाल में जीरा और देसी मिर्च से मैं तड़का लगा दी हूँ, साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो आज सिर्फ ना मैं एकदम हरी मिर्च वाला चोखा बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो एक मसालेदार सब्ज़ी है, और देखिए इसमें एक आलू सड़ा हुआ निकल गया, तो मैं हटा दी हूँ, तो बॉयल करने से हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है नमक डाल करके। और जितना तीखा खाना चाहते हो उतना हरी मिर्ची ले ले, लेकिन बच्चे भी खाएंगे चोखा, और बच्चों की डिमांड पर मैं चोखा ज़्यादा बना रही हूँ। और इसमें 2 हरी मिर्च काटी हूँ, और ये वाला चोखा में ना जितना धनिया पत्ता डालेंगे ना उतना ही स्वादिष्ट होगा। साथ में यहाँ पर मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, और पूरा से देखिए बहुत सारा धनिया पत्ता मिस्टर वर्मा सुबह में ताज़ा ताज़ा लाए थे, और 2 एकदम पतला पतला बारीक हरी मिर्ची भी काट करके डाल दी हूँ। तो चलिए ये बिल्कुल एकदम चोखा बन करके तैयार है। और चोखा को जितना सानिएगा ना चोखा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन बहुत सारे आदमी का खाना बनाना है, तो इतना मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो चलिए झटपट सा ये चोखा बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं एक कटोरा में निकाल देती हूँ, और साथ में इसी में मैं अरबी बनाऊँगी, अरबी को मैरिनेट करूँगी। तो यहाँ पर अरबी को बॉयल करने के बाद देखिए ये जो है ना अच्छी तरह से इसके छिलके उतर जाते हैं। और गरम मसाले वाले भी अच्छे लगते हैं, प्याज डाल करके बनाइए, वो भी मैं एक बार शेयर करूँगी ज़रूर आप लोग के साथ। 4 से 5 तरह की मैं अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा छिलका रह गया है ना, लेकिन मैं सब को हटा दूंगी बाद में। और सारे अरबी को छील लेना है। और ये अरबी की सब्ज़ी एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत लोग बनाते भी होंगे। तो देखिए अलग अलग किचन में अलग अलग जायका बनता है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे टिप्स भी आप लोग देते हैं, तो उसको भी मैं फॉलो करती हूँ कि ये मसाले डाल के देखिए अच्छा बनेगा। तो आप लोग का सजेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी इतनी है ना कि मैं क्या बताऊं, लेकिन परिवार का प्यार जब मिलता है ना तो खाना कब फटफट से बन जाता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो भी अरबी है ना जो मैं छीली हूँ उसको हाथ से प्रेस करके ऐसे दबा दूंगी, और सारे अरबी को देखिए मैं इस तरह से हाथ से दबा रही हूँ। और बहुत दिन के बाद मिस्टर वर्मा अरबी लेकर के आए हैं। अरबी जब सरसों वाला बनता है ना तभी खाते हैं। और यहाँ पर अरबी को मतलब इस तरह से हाथ से चपटा कर देना है। उसके बाद इसमें डालूंगी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और सरसों तेल, और 1 चम्मच में लहसुन का पेस्ट डालूंगी। सरसों का तेल जब हम मछली बनाते हैं ना तो उसमें भी डालते हैं, इससे क्या होता है ना कि फटता नहीं है, और ये अरबी भी फटेगा नहीं। मतलब आप जब तलिएगा ना तो एकदम क्रिस्पी मतलब आप फ्राई कर सकते हैं, इसीलिए सरसों का तेल में डाली हूँ। देखिए खाना बनाने में छोटी छोटी टिप्स का भी मतलब फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन कोई ऐसी भी रेसिपी है जो मुझसे गड़बड़ हो जाती है तो हाथी है ना, तो लगातार जो भी है नाश्ता का बर्तन है ना तो यहाँ धो धो करके भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में भी आसानी होगी। और सारा नाश्ता का बर्तन यहाँ पर धो करके रख दूंगी, और सारे गिलास मैं धो करके टेबल पे अरेंज करते जा रही हूँ। लोग पानी पीते जा रहे हैं। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है ना कि बोतल भरना, तो लेकिन चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर तेल
गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी अरबी मैरिनेटेड अरबी है ना, तो इसको डाल देना है और एकदम तेज़ी आंच में एकदम लाल लाल फ्राई करके निकाल लेना है। और साथ साथ दाल में भी तड़का लग गया है, चावल भी हो गया है। तो सुबह के नाश्ते में रोटी बना दी हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप लोग के आते हैं कि रोटी आप नहीं लगाती हैं। तो देखिए रोटी है जो है ना, मैं सुबह के नाश्ते में डेली बनाती हूँ। तो यहाँ बच्चे को भी भूख लग गया है, तो बच्चे तो जो भी है, मेरा बेटा भी नहीं खाता है सरसों वाला कोई भी सब्जी, और यहाँ भी कोई बच्चे अरबी नहीं खाते हैं। तो उन लोग बोले हैं, उन्हीं लोग के फरमाइश पे मैं बनाई हूँ ये आलू का चोखा। और देखिए एक धनिया पत्ता का ये डंठल रह गया तो मैं हटा रही हूँ। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी फैमिली है ना, तो काफ़ी हड़बड़ से खाना नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर पापड़ भी तल दी हूँ और साथ में दाल है और साथ में देसी घी डाल दूंगी। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय से खाएंगे। थोड़ा सलाद काट के रख दी हूँ टेबल पर। तो सभी बच्चों को मैं यहाँ पर खाना निकाल करके दे रही हूँ और फटाफट से सारे बच्चे खा लेंगे। तो जो भी है अब बड़ों का खाना रह जाएगा। तो यहाँ पर जब तक मेरा ये अरबी जो है फ्राई हो रहा है, तब तक बच्चे भी खा लेंगे। तो मैं फट से ये सब प्लेट भी धो करके रख दूंगी। तो बहुत सारे ना काम के साथ में टिप्स भी देती हूँ कि जब काम को आप लगातार करते रहेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे काम हो जाता है। और यहाँ पर चलिए फटाफट से सारे बच्चों को मैं देते भी जा रही हूँ। और सुबह के नाश्ते भी मैं सबको करवा करके फट से बर्तन भी धो दी हूँ। और मेरा बहन का भी बेटा आ गया है, तो वो भी मतलब शाम तक रहेगा और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जब एक साथ जुटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अरबी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो चलिए एक एक करके मैं अब निकाल लूँगी। तो जिस तरह से हम लोग मछली बनाते हैं ना, तो बस उसी तरह से बनता है और ये सब्जी भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए एक एक करके निकाल देती हूँ। चाहे तो आप दाल चावल के साथ ना इसी तरह से गरम गरम भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खाना बनाने में परफेक्ट हूँ, बहुत सारी गलती भी हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है ना कि थाली में मतलब कोई भी रेसिपी बहुत ढंग से नहीं भी बन पाता है। तो उस दिन मिस्टर वर्मा बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन हाथी है तो इसके लिए कोई नहीं। और यहाँ पर चलिए ये सादा भोजन आप लोगों को कौन सी थाली अच्छी लगेगी, तो वीडियो के एंड तक रहिएगा और बताइएगा ये दाल भात चोखा वाली थाली अच्छा लग रहा है कि ये सब्जी वाली थाली मतलब आप लोग को ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप लोगों का मतलब बहुत सारे मेरी बिहारी थाली में प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो फिर मैं डाल दूंगी। इसमें डाली हूँ पंचफोरन, 2 देसी मिर्च। और जब ये अच्छी तरह से तड़क जाए तो इसमें डालूंगी मैं सरसों और लहसुन का सी पेस्ट डाली हूँ। और एक कमेंट्स प्रिया जी का भी आया है कि आप अदरक भी डालिए जो भी सरसों वाले मसाले में। तो नेक्स्ट मैं ज़रूर डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का कोई मतलब टिप्स भी मैं फॉलो करती हूँ। तो नेक्स्ट मैं ज़रूर अदरक भी डालूंगी सरसों वाले मसाले में। तो देखिए ये अच्छी तरह से मेथी और इसमें सारा पंचफोरन में जीरा मेथी सरसों सारा कुछ रहता है, सौंफ। तो ये अच्छी तरह से तड़क गया है। तो इसमें डाल दूंगी लहसुन और अदरक पिसा हुआ, साथ में थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि फ्राई करने समय भी मैं डाली थी। और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डालूंगी, तीखा कम ही बना रही हूँ, काफ़ी गर्मी है। और इस बार तो मुझे लग रहा है ना कि इतनी गर्मी पड़ी है ना, इतने साल में कभी इतना नहीं पड़ा होगा। लेकिन चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर सारे मसाले को मैं फ्राई करूँगी। जब भी सरसों के मसाले आप फ्राई करें तेज़ आंच पे नहीं करें, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। और इसमें फिर मैं डाल दूंगी एक कटा हुआ टमाटर। और क्योंकि सरसों वाली सब्जी चाहे मछली बनाते हैं तो टमाटर भी हम लोग डालते ही हैं। और साथ में यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। नमक कम ही डालें क्योंकि फ्राई किए हुए जितने भी अरबी है तो उसमें भी मैं डाली थी। और देखिए ये तेल सेपरेट होने लगे हैं। फिर मैं डाल दूंगी एक बड़ा टमाटर। और देसी टमाटर भी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद होता है। तो चलिए टमाटर के साथ मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो देखिए किनारे से बिल्कुल तेल सेपरेट होने लगे हैं। तो ऐसा नहीं कि टमाटर को बहुत ज़्यादा इसमें हम गला के पेस्ट तैयार करेंगे, थोड़ा खड़ा भी रहेगा तो अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पर चलिए देखिए किनारे से बिल्कुल तेल सेपरेट होने लगा है। और यहाँ पर देखिए ये मसाले भी पूरी अच्छी तरह से भून गए हैं। तो मैं जब भी सरसों वाले चाहे कोई भी मैं मसाला फ्राई करती हूँ तो आधा कप पानी डाल देती हूँ। इससे जो है ना धीमी धीमी आंच पर ना मसाले बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। और सूखा मसाला रहता है ना तो उसका स्वाद थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर जितना आपको ग्रेवी लगाना है तो लगा लीजिए। और क्योंकि दाल भी है तो मैं बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखूँगी। और 2-3 जब उबाल आ जाएगा ना तभी हम अरबी को डालेंगे। तो यहाँ पर चलिए ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गए हैं इसमें। तो एक एक करके सारे फ्राई अरबी को हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसे 5 मिनट तक जो है धीमी धीमी आँच में पकने दे और गैस का फ्लेम बंद कर दे। और 10 मिनट के बाद फिर खाना सर्व करें। ये मतलब जो है ना ग्रेवी सारा अरबी में मतलब डीप हो जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा।
तो यहाँ पर देखिए ये सब्जी भी बनकर के तैयार है। आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगी, आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। और क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना है और बहुत सारे फैमिली का भी खाना बना रही हूँ, तो जो भी है ना मतलब बहुत हड़बड़ में बना रही हूँ। सुबह से नाश्ता खाना सब हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब सब्ज़ी बनकर के तैयार है। और मेरी भतीजी को ना ये मेरे हाथ का निमकी बहुत पसंद है, तो मॉर्निंग में ये लोग चले जाएंगे तो उसके लिए निमकी भी बनाना है। और थोड़ा सा मैं अरसा भी बनाऊंगी जो भाभी लोग को बहुत पसंद है। और ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनकर के तैयार हुआ है। और ये सब्ज़ी देखिए कितना लाजवाब तैयार हुआ है। और आज सब्ज़ी ना पूरा मेरा ख़त्म हो गया, सब लोग बहुत पसंद से खाए। और यहाँ पर देखिए ये, और क्योंकि पहले से बॉयल है ना तो बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगा है। तो चलिए अब सब्ज़ी हो गया है, तो चलिए अब थाली लगाना शुरू करती हूँ। और आज की थाली में मतलब सब चीज़ तो मैं दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन धनिया पत्ता की चटनी भी बनाई हूँ। लेकिन थाली में मतलब मैं सलाद भी लगाई थी, आलू का अचार भी लगाई थी, लेकिन मैं वो सब थाली में नहीं मेंशन की हूँ क्योंकि टेबल पे मैं लगा दी थी खाना। और यहाँ पर धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ दाल में। तो चलिए यहाँ पर ये दाल भी बनकर के तैयार है। और यहाँ पर लगा दी हूँ गर्मा गर्म चावल है, दाल है, साथ में ये अरबी की सब्जी है। ये बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तो मैं मतलब जल्दी अपना जो भी खाना का मैं बड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग खाए ना सब लोग खाएं, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और भाभी बनाती है मतलब ऐसे ही कच्चा छील करके और प्याज वाला बनाती है, तो वो भी बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन बाहर से लोग आते हैं तो चलो थोड़ा सा आराम करेंगे, तो बोल रही थी कि हम बना देते हैं। हम लेने आप आराम कीजिए, हम ही बना देते हैं, क्योंकि घर में तो सब लोग काम करते ही हैं। तो यहाँ पर चलिए चटनी लगा दी हूँ धनिया नींबू वाला, और साथ में चोखा है। और ये सिंपल सा थाली बनकर के तैयार है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।